तो मैं आपको जो जानकारी देने के लिए यहाँ पर इस वीडियो में उपस्थित हुआ हूँ वो ये है कि जैसे एक बीसी सखी है, तो अगर ये मतलब इस प्रकार की जानकारी मैं जो देने जा रहा हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी के साथ में वीडियो है। आप लोगों को पूरा देखना है लास्ट तक आप देखेंगे, लास्ट में आपको इम्पोर्टेंट जानकारी मिलेगी। आपके पति पर लोन है, आप पर लोन है, या आपके किसी अन्य सदस्य पर आपके परिवार में लोन है, तो उसके बारे में ये बात ये है कि एक बीसी सखी ने हमें कमेंट किया है, उसमें हमें बताया है कि सर क्या बीसी सखी के पति पर किसी प्रकार का कोई लोन है, चाहे केसीसी हो गया, मुद्रा लोन हो गया, या पर्सनल लोन हो गया, या अन्य किसी प्रकार का होम लोन वगैरह है, कार लोन है, गोल्ड लोन है, इस प्रकार का कोई भी लोन अगर हो गया, तो उस लोन को अगर बीसी सखी के पति ने अभी तक नहीं चुकाया है, तो क्या बीसी सखी का कार्य प्रभावित किया जा सकता है? क्या बैंक मैनेजर बीसी सखी के काम को रोक सकते हैं? क्या उनको लेन देन करने से प्रभावित कर सकते हैं? उनके लेन देन अकाउंट को फ्रीज कर सकते हैं, या बंद कर सकते हैं, या रोक सकते हैं? मतलब इस प्रकार की जानकारी हमसे पूछी गई है, तो आप ध्यान से समझिएगा इस जानकारी को। सबसे पहली बात यह है कि बीसी सखी के पति पर अगर लोन है, या पिता पर लोन है, या पति पर लोन है, अगर बीसी सखी के पति पर किसी प्रकार का कोई लोन है और उसी ब्रांच में है जिस ब्रांच में आप बीसी सखी हैं, ठीक है, तो सबसे पहले आप अपने पति से ये कह सकते हैं कि देखिए हमारा जो है लेन देन बैंक ने प्रभावित कर रखा है। सबसे पहली बात तो अपने पति से कहिएगा कि आप ब्रांच में हैं, ब्रांच से ही अपनी कमीशन अर्निंग कर रहे हैं, ब्रांच की मदद करना आपको आपकी जो है ड्यूटी समझ लीजिए, आपका कर्तव्य समझ लीजिए। तो अपने पति से कहिए सबसे पहली कि आप अब जो है जैसे तैसे किसी प्रकार से थोड़ा सा व्यवस्था कर लीजिए और लोन को चुकाइए, ठीक है। पूरा नहीं चुकाते हैं, अगर केसीसी लोन है तो ब्याज वगैरह मतलब जो है एकत्रित कर करके और बैंक में उसको खाते को नया कर दीजिए। सबसे पहली बात तो ये हो गई। दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर किसी भी सखी के पति पर लोन है तो ब्रांच या बैंक में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं, मैनेजर साहब से लेकर के कोई भी व्यक्ति उनके लेन देन को नहीं रोक सकता, ना ही उसको प्रभावित कर सकता है, क्योंकि बीसी सखी का ओडी खाता पति के खाते से कोई लेन देन नहीं है। बीसी सखी का लेन देन है वो उनके पति के लेन देन से कोई मतलब नहीं है, उनका कोई संबंध नहीं वहां से। तो बीसी सखी के जो लोन अकाउंट, अगर उनके पति ने लोन ले रखा है तो बीसी सखी पति के लोन के संबंध में किसी प्रकार की कोई भी व्यवस्था अव्यवस्थित नहीं हो सकती। मैनेजर साहब किसी प्रकार से बीसी सखी के लेन देन को नहीं रोक सकते हैं, और रोकना भी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि बीसी सखी तो रोज आती जाती रहती हैं। लोन के बारे में उनसे कह सकते हैं, मतलब लोन का जो खाते का लेन देन होता है वो लोन के खाते का लेन देन इस व्यक्ति को रोका, मतलब ऐसे व्यक्ति से रोका जाता है जिसका बैंक में आना जाना ही खत्म हो जाता है, बैंक में आना ही छोड़ देता है, बैंक के खाते से लेन देन करना ही छोड़ देता है। बीसी सखी के पति को मतलब रोज आना है तो उनसे आप रोज संपर्क कर सकते हैं कि आज नहीं तो कल जमा कर दीजिए। कब तक मना करेंगे? आज कहेंगे, कल कहेंगे, परसों कहेंगे, मतलब 8 दिन कहेंगे, 10 दिन कहेंगे, कब तक कहते रहेंगे? कहीं ना किसी दिन बंद कर देंगे, लोन को चुका देंगे। लोन को उन्हें रोज आना है बैंक में। तो मैनेजर साहब लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, किसी प्रकार से किसी बीसी सखी के खाते से लेन देन रोकने की, मतलब किसी प्रकार से कोई भी खाते का लेन देन प्रभावित ना करें, ना ही उनका लेन देन रोके। क्योंकि एक कमेंट आया है, उन्होंने हमें बताया है कि बीसी सखी के खाते को लेन देन को रोक दिया है। उन्होंने कहा है कि अपने पति से कहिए लोन चुकाएं, उसके बाद में आपका लेन देन शुरू करेंगे। ऐसी कोई भी ना तो किसी नियम में लिखा हुआ है, ना ही किसी प्रकार से कोई लेटर में दिया गया है कि अगर पति पर लोन है तो बीसी सखी का लेन देन रोक दिया जाएगा। कहीं भी नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि उनको अर्निंग करने से आप नहीं रोक सकते। आपका कर्तव्य बनता है कि बीसी सखी का जो भी अकाउंट है उसको आप चलते रहने दें, उनको लेन देन करने दें। साथ ही साथ बीसी सखी और उनके पति को साथ में ये कह सकते हैं कि आप अपना लोन चुकता कीजिए, अपना लोन अदा कर दीजिए, अपना लोन चुका दीजिए, ठीक है। कहीं से व्यवस्था करें, जैसे बीसी सखी के पति जो हैं आपके पास रोज आते हैं बैंक में, उनका रोज का आना जाना है, उनसे संबंध आपके अच्छे रहेंगे, संबंध बनेंगे आपसे, आप उनके पास में जाएंगे, बीसी सखी के पति आपके पास में आएंगे,
तो उनसे मिलते रहिए, कहते रहिए, उनकी मदद भी करने की कोशिश कीजिए। जैसे अगर कोई पति है उनका बीसीसी का और लोन चुकाने में असमर्थ है, अगर वो कहते हैं कि हमारे पास सर व्यवस्था नहीं हो पा रही है, तो आप उनकी कुछ ना कुछ किसी प्रकार से मदद कीजिए कि आपका जो पुराना खाता हो चुका है, आपने अभी तक लोन नहीं चुकाया है, तो इसको आप इस प्रकार से लोन चुका दीजिए। मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। आप कुछ पैसे की आप व्यवस्था कर लीजिए, कुछ पैसे की मैं यहाँ से बैंक की तरफ से आपको कुछ ना कुछ व्यवस्था करवा दूंगा। जैसे कोई बीसीसी के नाम से कोई ओडी वगैरह या छोटा मोटा कोई लोन पास कर दिया और उन्होंने कहा ठीक है इसको चुका कर दीजिए, इसको नया कीजिए, नया उठाकर इसको बंद कर देना। मैनेजर साहब जो बैंक की तरफ से बैठे हुए हैं उनको बहुत अच्छे से पता है कि अगर कोई व्यक्ति फंस जाता है तो उनको लोन चुकाने के लिए किस प्रकार से हम कह सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि मैं अपना लोन चुकता कर दूं लेकिन मेरे पास व्यवस्था नहीं बन रही है, तो उसके लिए आप अच्छे से जानते हैं कि उनकी मदद कैसे कर सकते हैं। आप बीसीसी की हैं, उनके पास में या उनके साथ में या उनके पिता के बाद मतलब उनके पिताजी हैं, उनके लिए उनकी माता जी हैं, उनके लिए कोई छोटा मोटा लोन पास करा दीजिए और उसको उठा करके उनका खाता नया करवा दीजिए। नया करवाएंगे, उस खाते को लेकर के सीधे आप अपना उठाएंगे, जो भी ब्याज बनता है, जो भी कुछ बनता है काट पीट के कम कर दीजिए, उसको उठा के फिर लोन वाले अकाउंट में डाल दीजिए जिनके नाम से लोन पास किया। बाकी बचा पैसा उनसे कहिए जल्द से जल्द अपना व्यवस्था कर दीजिए, 2-4 हजार जो भी ब्याज बनाओ उठा के डाल दीजिए, खाता भी नया हो गया और उनका लोन भी चुकता हो गया, साथ में उनका भी जो लोन पास किया उस खाते में भी लोन पहुंच गया। तो इस प्रकार से हम मदद कर सकते हैं। तो आपको कैसी लगी जानकारी? अगर आपको जानकारी सही लगी है, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको लगा है कि आपकी मदद इस प्रकार से हो सकती है, आप अपनी बैंक में जाकर के इस प्रकार से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, तो आप कीजिए, अपने बैंक से जाकर के रिक्वेस्ट कीजिए, सर हमारी मदद कीजिए। अगर मैं लोन चुकता करना चाहता हूँ लेकिन मेरे पास व्यवस्था नहीं बन रही है, तो आप उसको चुकाइए, लोन नया कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए, आज के लिए मेरे द्वारा जानकारी दी गई कैसी लगी है कमेंट में बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करने के साथ साथ सभी लोगों तक शेयर भी कीजिएगा। हाँ, अगर किसी बैंक अधिकारी के लिए या बैंक के किसी भी कर्मचारी के लिए मेरे तरफ से कुछ गलत निकल गया हो, कुछ मैंने गलत बोल दिया हो, उसके लिए हम आप सभी लोगों से क्षमा चाहेंगे। और मेरी तरफ से पहली बार तो कुछ ऐसा नहीं बोला गया है, फिर भी अगर आपको कोई भावनाएं आहत हुई हो या आपको कुछ बुरा लगा हो हमारी कोई बात को, तो आप लोगों से गुजारिश करना चाहेंगे, हमें माफ कर दीजिएगा बच्चा समझ के, ठीक है। फिलहाल आप लोग मुझसे ज्यादा जानते हैं। तो चलिए, आज के लिए जानकारी थी बस यहीं तक थी। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।